नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी का देशवासियों को बड़ा संदेश। जेडीयू ऑफिस में प्रवक्ताओं की बैठक के बीच अचानक नीतीश कुमार पहुंचे। तेजस्वी बोले, देश की सुरक्षा की बात आएगी तो पूरा देश एक साथ। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इंडिया गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने की चिराग पासवान से मुलाकात। विधानसभा टिकट के लिए कांग्रेस ने लॉन्च किया क्यूआर कोड। मांझी की बहू ने अपने अंदाज में तेज प्रताप को धोया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। शिवहर में डकैतों ने घरवालों को बंधक बनाकर की लाखों की लूट। बिहार में अब 10 दिन पहले एआई बताएगा अब मौसम का हाल। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले के बारे में जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र के साथ एकजुटता दिखाई। इस दौरान सबने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखी और सुझाव भी दिए। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने देशवासियों को बड़ा संदेश दिया और कहा कि हर भारतीय एकजुट रहे, हम सब मिलकर सामना करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और सभी नेताओं ने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी नेताओं ने ऐसे समय में परिपक्वता दिखाई है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी सरकार के साथ हैं। जेडीयू ऑफिस में प्रवक्ताओं की बैठक के दौरान अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एमएलसी संजय गांधी समेत कई नेता मौजूद थे। बिना किसी सूचना के मुख्यमंत्री को अचानक पार्टी ऑफिस में देखकर वहां मौजूद तमाम प्रवक्ता और नेता हड़बड़ा गए। हालांकि नीतीश कुमार का फिर सभी नेताओं ने स्वागत किया। उसके बाद सीएम ने ललन सिंह से कहा कि यह सब काम हमने करवा दिया है, आप देख लीजिए। उसके बाद ललन सिंह ने कहा कि हमने देख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हमारी सेना ने आतंकवादी संगठन और उनके ठिकानों पर सटीक और प्रभावी हमला किया है। इस कार्रवाई में केवल आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया है। वहीं फिर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम आवास में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। आधे घंटे तक तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। हालांकि कुशवाहा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताकर ज्यादा कुछ बोलने से परहेज किया। तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग एक साथ हैं। तेजस्वी ने स्पष्ट किया है कि देश है तभी हम सब हैं और भारतीय सेना की बदौलत ही हम सुरक्षित हैं। सेना की वजह से ही हमारी सीमा सुरक्षित है। सेना पर हमारा पूरा भरोसा है। भारतीय सेना ने पहले भी कई बार इतिहास रचने का काम किया है। भारत पाक तनाव के बीच सर्वदलीय बैठक को लेकर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि सरकार जब भी मीटिंग में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है। उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार जो भी निर्णय लेती है हम उनके साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द आतंकवाद का सफाया हो। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान इंडिया गठबंधन की आगामी रणनीति को लेकर कई अहम बातें साझा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगी, हर परिस्थिति में सरकार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर उन्होंने कहा कि यह फैसला सामूहिक रूप से बैठक में तय किया जाएगा। जब उनसे 18 मई को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैठकें लगातार होती रहेंगी और आगे की रणनीति पर फैसला इसी के माध्यम से होगा। 243 विधानसभा सीटों पर कोई एक पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावरे पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विनोद तावरे को रिसीव करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे। दिलीप जायसवाल से जब सवाल किया गया कि सभी दलों के साथ बैठक की जा रही है तो इस पर उन्होंने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। इतना जरूर बोले कि सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने सेना के पराक्रम और शौर्य का सभी लोगों ने सैल्यूट किया है। अभी ऑपरेशन जारी रहेगा, एक एक आतंकवादी को ढूंढ
समाधान ढूंढकर खात्मा करेंगे, यह मोदी जी का वादा है। वहीं इससे पहले दिल्ली में बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट आवेदन के लिए एक QR कोड जारी किया है। इस QR कोड को स्कैन करते ही एक लिंक आएगा, जिस पे क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में दिए गए सभी जानकारी को भरकर आवेदक इस चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। दरअसल बिहार पहला राज्य है जहां कांग्रेस की ओर से इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस ने इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। यह प्लानिंग बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों के साथ पार्टी का इंटरैक्शन बढ़ेगा। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आवेदन कर सकता है। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है जिससे आवेदक को पूरा करना है, तभी आगे उनकी एंट्री होगी। कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में कितने जन आक्रोश की मीटिंग किए हैं, जनता को उन मीटिंग्स से कैसे जोड़ा है, उससे क्या बात निकलकर सामने आई है, इन सब चीजों को भी देखा जाएगा। तेजप्रताप यादव की तरफ से पायलट की ट्रेनिंग लेने संबंधी दावे करने पर हम के विधायक ने उनकी पोल खोल दी है। मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने तेजप्रताप यादव पर हमला बोला है। दीपा मांझी ने जवाब देते हुए सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखी है, तेजप्रताप भैया ये सब तो ठीक है जो हवा बना रहे हैं, लेकिन जो लाइसेंस पर जहाज उड़ाने की बात कर रहे हैं आप, वो 2021 तक वैलिड था। पहले उसका रिन्यूअल तो करा देते, उसके बाद न देखा जाएगा। वैसे एक बात बताएं, फिर कोई आपको ठग लिया है क्या? ये जहाज उड़ाने के लाइसेंस के नाम पे रेडियो लाइसेंस दे दिया गया है, जो केवल ग्राउंड क्लियरेंस करवा है, उड़ावा न है भैया जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार से नेपाल के 729 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ से हर आने जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। SSB जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिला पुलिस के सहयोग से SSB जवान बगहा के वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही सीतामढ़ी में भी जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अररिया और किशनगंज की बॉर्डर पे रात दिन सुरक्षा कर्मियों की निगरानी है, ताकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अंडरकवर एजेंट की घुसपैठ नेपाल सीमा से भारत में न हो सके। बता दें कि सुरक्षा में तैनात जवान बॉर्डर इलाके से 15 किलोमीटर तक संदिग्ध शख्स के आधार कार्ड की जांच की जा रही है। शिवहर जिले में लगभग 8 से 10 की संख्या में हथियारबंद डकैतों ने एक घर पर धावा बोला। घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर करीब लाखों रुपए नगद और लाखों की संपत्ति लूट ली। बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ घर को चारों ओर से घेर लिया और जैसे ही मौका मिला धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए। परिवार के सभी लोगों को हथियार के बल पर एक कमरे में बंद कर दिया और कीमती सामान, नकदी, गहने समेटते चले गए। वारदात के बाद डकैत मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार खुद मौके पर पहुंचे। SSP ने कहा कि पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार अब मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक, विस्तृत और अत्याधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। योजना एवं विकास विभाग के नेतृत्व में बिहार मौसम सेवा केंद्र के अंतर्गत एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित मॉडल विकसित किया जा रहा है, जिससे राज्य के नागरिकों को 10 दिन पहले ही संभावित मौसम की जानकारी पंचायत स्तर तक मिल सकेगी। अभी तक यह सेवा केवल 5 दिनों तक ही सीमित है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में इसरो तकनीकी मार्गदर्शन दे रही है। साथ ही NIT पटना ने इस प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन कर इसकी व्यवहारिकता और प्रभावशीलता पर मुहर लगाई है। इस पहल के पीछे उद्देश्य है मल्टी हार्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ करना और आपदा प्रबंधन की तैयारी को वैज्ञानिक आधार पर मजबूत